चल बस। जय हिंद दोस्तों, आप सभी के हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। आज हम लोग एक केमिस्ट्री के एक बहुत ही शानदार टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम है इक्विवेलेंट वेट, और देखेंगे कि आज कैसे इक्विवेलेंट वेट निकालते हैं एसिड का, साल्ट का, बेस का और एलिमेंट का। अब हम लोग पढ़ेंगे फिर इक्विवेलेंट वेट किसकी पढ़ेंगे। अभी जस्ट देखे थे फॉर एसिड के लिए, अब देखेंगे फॉर बेस के लिए। तो चलिए देखते हैं फॉर बेस के लिए। अब बेस के लिए भी निकालने की फॉर्मूला क्या होती है, इसके भी निकालने का तरीका ये होती है कि सारे कंपाउंड जो भी बेस होंगे, बेस कंपाउंड होंगे, उस बेस कंपाउंड के सब क्या निकालेंगे, मॉलिक्यूलर मास निकालेंगे। और बेस के लिए पहचान बताया ना, क्या बताया, OH। तो जितना OH की संख्या होगा ना उसी से भाग करेंगे, तो जो रिजल्ट निकल के आएगा वो क्या होगा, हमारा इक्विवेलेंट वेट फॉर बेस। चलिए निकालते हैं। तो इसको ई से सूचित करें, इससे इक्विवेलेंट वेट को ई से लिखते हैं। अब जो भी हमारा क्या होगा, बेस लिखेंगे, जैसे बेस ले लेते हैं, हम क्या ले लेते हैं, NaOH। क्लियर है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब इसके निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, देखिए निकालने का तरीका क्या होगा। सोडियम में कितनी होती है, एटॉमिक मास कितनी होती है सोडियम की, 23 होती है। कितनी होती है, 23। तो 23 लिखेंगे प्लस ऑक्सीजन कितना होता है, 16 होता है, प्लस हाइड्रोजन कितना होता है, एटॉमिक मास 1 होता है, बटा कितनी OH है, OH की संख्या कितनी है जी, OH कितना है, 1 ही ना है, तो 1 से भाग करेंगे। तो हमारे जोड़िए अब इसको, तो 1 6 7 7 3 10 के जीरो हाथ में 1, 2 1 3 3 1 4। अब 1 से भाग करके तो रिजल्ट हमारा उतना ही आ जाएगा। तो यानी कितनी निकल के आ गई हमारी, 40। किसकी निकल के आ गई, सोडियम हाइड्रोक्साइड की इक्विवेलेंट वेट कितनी निकल के आ गई, 40 निकल के आ गई। क्लियर है। अगला एग्जांपल ले लेते हैं, पहला नंबर एग्जांपल। दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं, इक्विवेलेंट वेट ऑफ कैल्शियम हाइड्रा ऑक्साइड। कैल्शियम हाइड्रा ऑक्साइड, चलिए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड निकालेंगे। तो कैल्शियम कितनी होती है, एटॉमिक नंबर होता है 20, एटॉमिक मास होता है 40। तो 40 लिखेंगे, कितने लिखेंगे, 40 प्लस। अब देखो यहाँ पर होल ट्वाइस का मतलब कि ऑक्सीजन 2 गो है, ऑक्सीजन कितना है, 2 गो है। तो एक ऑक्सीजन का मोलिकुलर मास कितना होता है, कितनी होती है, 16। तो कौ को निकालना है मुझे, 2 को निकालना है, तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर प्लस देंगे। हाइड्रोजन कितना है जी, यहाँ पर भी 2 गो है, तो एक हाइड्रोजन कितना होता है, 1 होता है, तो 2 को निकालता है, 2 से क्या करेंगे, गुणा करेंगे। अब OH की संख्या कितनी है, OH से देखिए तो कितना है, OH कितनी है, 2 है, तो 2 से क्या करेंगे, हम इसको भाग कर लेंगे। क्लियर है। अब इसको आगे बढ़ाइए, तो 40 तो 40 लिख देंगे, प्लस 16 दूना के 32 लिख देंगे, अब प्लस क्या लिख देंगे, 1 गुने 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 ही हो जाएगा। अब बट्टा कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब इसको हम करेंगे, फिर अब करेंगे, तो जोड़िए 2 2 4 4 हो जाएगा, और 4 और 3 7, 74 हो जाएगा। 2 से भाग करेंगे, कितनी बार में कट जाएगा, ये 37 बार में। कितनी बार में कट जाएगा, 37। तो कितनी रिजल्ट निकल के आ गई इसकी, 37 निकल के आ गई। यानी कैल्शियम हाइड्रा ऑक्साइड का जो इक्विवेलेंट वेट है वो कितनी निकल के आई, 37 निकल के आई। कितनी निकल के आई, 37 निकल के आ गई। क्लियर है। अब क्या किसी भी कंपाउंड का जो बेस रहेगा उसका इक्विवेलेंट वेट निकाल सकते हैं ना। निकालने का तरीका है, सबका मॉलिक्यूलर मास, और उस मॉलिक्यूलर मास में जितनी हाइड्रा ऑक्साइड के अणु होंगे उस अणु से क्या करेंगे, हम भाग करेंगे, तो जो रिजल्ट निकल के आएगा वही होगा इक्विवेलेंट वेट फॉर बेस। क्लियर है। तो 2 हम दे देते हैं आपको बना के लाने के लिए। तो तीसरा लिख लीजिएगा होमवर्क के तौर पर, इक्विवेलेंट वेट ऑफ सीजियम हाइड्रा ऑक्साइड, सीजियम हाइड्रा ऑक्साइड। और चौथा दे देते हैं इक्विवेलेंट वेट पोटेशियम हाइड्रा ऑक्साइड। 2 को बना के लाना है।
चलिए इक्विवेलेंट वेट अब फिर पढ़ेंगे हम लोग, और अब इक्विवेलेंट किसका पढ़ेंगे, तो एसिड पढ़ लिए, बेस पढ़ लिए, अब साल्ट का पढ़ेंगे। तो किसकी निकालेंगे, फॉर साल्ट, फॉर साल्ट का। अब साल्ट का कैसे निकालेंगे, तो वही तरीका होगा, सबका मॉलिक्यूलर मास लिखेंगे, हर एक एलिमेंट का सिंगल सिंगल करके मॉलिक्यूलर मास लिखेंगे, और इसमें क्या देखेंगे, जैसे एसिड था तो एसिड में हाइड्रोजन के अणु देखते थे, बेस था तो हाइड्रोक्साइड के अणु देखते थे। अब इसमें क्या देखेंगे, तो इसमें अधातु के कितने अणु होंगे उससे को देखेंगे, और उससे क्या करेंगे, उसको भाग करेंगे। क्लियर है ना। तो जैसे कि इक्विवेलेंट फॉर साल्ट निकाल रहे हैं, तो ई से सूच किया था सोडियम क्लोराइड का निकालता है, नमक का, जिसको टेबल साल्ट के नाम से जाना जाता है। तो सोडियम कितना होता है, एटॉमिक मास कितना होता है, 23 होता है, प्लस क्लोरीन कितना होता है, 35.5 होता है। कई गो है अधातु, कितना अणु है, एक गुना है, तो एक से भाग करेंगे, तब भाग करिए, तो चलिए पहले जोड़ लेते हैं। तो ये 5, तो 5 रहेगा, 5 3 8 हो जाएगा, और 3 2 5 हो जाएगा। अब एक से भाग करेंगे कितना देगा, उतना ही हो जाएगा। तो इसकी इक्विवेलेंट वेट फॉर साल्ट का कितना आ गया, 58.5 आ गया। एक इसी प्रकार से और ले लेते हैं इक्विवेलेंट वेट कैल्शियम क्लोराइड का। तो कैल्शियम क्लोराइड के लेते हैं, तो कैल्शियम के कितने होते हैं, एटॉमिक मास 40 होता है, प्लस क्लोरीन का कितना होता है, 35.5 गुने, कई को निकालना है, 2 को करना, तो 2 से गुणा करेंगे, बटा अधातु के इसमें अणु कितने हैं जी, 2 है, तो 2 से भाग करेंगे। अब इसको करेंगे क्या, 40 प्लस 35 गुना के 70 और 71, कितना आ जाएगा, 71। अब बटा कितना आ जाएगा, 2 हो जाएगा, जोड़ेंगे तो 1 और 7 4 11 बटा 2। अब भाग कर लेंगे इसके, तो कितना आ जाएगा, 55.5 आ जाएगा ना। ये हमारे रिजल्ट हो जाएगा किसकी जी, इक्विवेलेंट वेट फॉर कैल्शियम क्लोराइड की। क्लियर। अब इसी प्रकार से एक और हम निकालेंगे इक्विवेलेंट वेट, किसकी ले लेते हैं, तो सीजियम क्लोराइड का ले लेते हैं, और इक्विवेलेंट वेट ऑफ ले लेते हैं बेरियम क्लोराइड की। ठीक है, इसको बना के लाना है घर से। क्लियर है। चलिए अब हम लोग फिर पढ़ेंगे इक्विवेलेंट वेट फॉर साल्ट, लास्ट साल्ट होगा, सॉरी एलिमेंट देखेंगे, क्या देखेंगे, एलिमेंट देखेंगे। ठीक है, एलिमेंट निकालने के लिए क्या करते हैं, उस हर एलिमेंट का क्या करते हैं, एटॉमिक मास लिखते हैं, द्रव्यमान संख्या लिखते हैं। ठीक है, और द्रव्यमान संख्या में उस तत्व की वैलेंसी संख्या से भाग कर देते हैं। क्या करते हैं, वैलेंसी संख्या से क्या करते हैं, भाग करते हैं, तो उस तत्व का इक्विवेलेंट वेट निकल कर चला आता है। जैसे में देखिए कैसे निकालते हैं, 1 नंबर में इक्विवेलेंट वेट सोडियम, सोडियम को निकालते हैं। सोडियम के एटॉमिक मास कितना होता है, 23 होता है, तो 23 कर लेंगे, और इसकी वैलेंसी से भाग करेंगे, तो सोडियम की वैलेंसी कितनी होती है, 1 होती है। क्योंकि आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जब इसको पढ़िएगा, तो इसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालेगा सोडियम का, तो सोडियम को निकालेंगे कितना का, 2 8 1 होता है, इसकी वैलेंसी कितनी होती है, 1 होती है, तो 1 से भाग करेंगे, तो 23 में 1 से भाग करेंगे कितना देगा, 23 हो जाएगा। क्लियर है। उसी प्रकार से दूसरा नंबर निकालेंगे, क्या, इक्विवेलेंट वेट ऑफ कैल्शियम, कैल्शियम का एटॉमिक मास कितना आता है, 40 होता है, और अब 40 हो गया। अब कैल्शियम की वैलेंसी कितनी होती है, तो वैलेंसी निकालने के लिए आपको पता होना चाहिए कैल्शियम का कि 2 8 8 2 होता है, यानी लास्ट में इसकी वैलेंसी कितनी होती है, 2 होती है, तो 2 से भाग करते हैं। ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एक अलग टॉपिक होता है। ठीक है ना, 2 से भाग करेंगे तो कितनी हो जाएगा, ये 20 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा, यानी इसकी इक्विवेलेंट वेट ऑफ कैल्शियम की कितनी निकल के आ जाएगी, 20 निकल के आ जाएगी। इसी प्रकार तीसरा का ले लेते हैं इक्विवेलेंट वेट ऑफ एल्युमिनियम, कितनी ले लेते हैं, एल्युमिनियम, तो एल्युमिनियम की कितनी होती है, एटॉमिक मास कितनी होती है, 27 होती है, कितनी होती है, 27 होती है। अब इसकी एल्युमिनियम का हम जब निकालेंगे, तो एल्युमिनियम कितना होता है, परमाणु संख्या 13 होता है,
अब इसकी जब निकालेंगे तो कितने आएगा, 2 8 3। इसकी इलेक्ट्रॉनिक केमिस्ट्री कितना होता है, 2 8 3। तो 3 से भाग करेंगे, तो 3 से जब भाग करेंगे इसको तो हमारा कितना निकल कर आ जाएगा, 9 बार कितना बार कर देगा, 9 बार कर देगा। तो ये कितने आ जाएगा, 9 हो जाएगा। क्लियर है ना। इसी प्रकार से चौथा नंबर हम ले लेते हैं, किसके ले लेते हैं, जिंक का। किसके ले लेते हैं, जिंक का। तो जिंक का कितना होता है, तो देखिए जिंक का एटॉमिक मास कितना होता है, 65 होता है। कितना होता है, 65 होता है। तो 65 ले लेंगे बटा, अब जिंक का कितना होता है, जिंक का जो होता है 30 होता है। कितना होता है, 30 होता है। जब इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे, इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो कितना आएगा, इसका भी लास्ट में 2 आएगा। तो 2 से भाग करेंगे, तो भाग करेंगे तो कितना कट जाएगा, ये कट जाएगा, 3 कम 3 दूना के 6 और 2 दूना के 4, 32.5 हो जाएगा। नहीं, ये कितने निकल कर आ जाएगा, 32.5 निकल कर आ जाएगा। क्लियर है। तो इस प्रकार से हम क्या निकालते हैं, हर तत्व का क्या निकालते हैं, इक्विवेलेंट वेट निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए समझ में आ गया ना, नोट डाउन कर।